बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज की जमा कराने का कल आखिरी रोज। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में आज भी रश रहा। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 242 कराची से जमा। मरीम नवाज लाहौर से NA 119 NA 120 से इंतखाबी दंगल में उतरेंगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ NA 130 से कागजात नामजदगी कल जमा करवाने जाएंगे। कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों पर 152, सूबाई असम्बली की नशस्तों पर 438 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। अकलियतों की मखसूस नशस्तों पर 97 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताएगा कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशस्तों पर इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों की तादाद 148 हो गई है। इसी तरह मुल्क भर में भी इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज चौथे रोज भी जारी था और कल आखिरी रोज होगा कागजात नामजदगी वसूल और जमा करने के लिए, जिस पर मुल्क भर के तमाम तर रिटर्निंग अफसरान के पास उम्मीदवार जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। कागजात नामजदगी के लिए जो कवायद है वो उम्मीदवारों को मुकम्मल करना लाजमी है। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से इस बात की भी अपील की है कि जो मखसूस नशस्तों के लिए प्रायोरिटी लिस्टें हैं, तरजीही फहरिस्तें हैं, वो इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान के पास जमा करवा दे ताकि रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन के लिए स्क्रूटनी के अमल में आसानी हो। उसके बाद जैसे ही इंतखाबी फहरिस्तों का ये सिलसिला मुकम्मल होगा तो 25 से 30 दिसंबर तक स्क्रूटनी का ये अमल जारी रहेगा, जिसके बाद स्क्रूटनी में क्लियर होने वाले उम्मीदवारों के बाद जो इजाफी उम्मीदवार है वो अपने कागजात नामजदगी वापस कर सकेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो सियासी जमातों से टिकट तलब करेगा। तमाम तर उम्मीदवार जो है अपना अपना टिकट मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान को जमा करवा सके ताकि उनके लिए इंतखाबी निशान अलॉट किया जा सके। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने मामूल के मुताबिक 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात करवाएगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल लाड़काना पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली के 2 हलकों पर कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। बिलावल भुट्टो के हमरा पार्टी रहनुमा भी मौजूद होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल लाड़काना पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली के 2 हलकों में कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। बिलावल भुट्टो के हमरा पार्टी रहनुमा भी मौजूद होंगे। PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का मामला अदालत में चैलेंज ना किया जा सका। तहरीक इंसाफ ने फैसले की कॉपी मिलते ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। PTI को फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी ताहाल नहीं मिल सकी। PTI का नुमाइंदा कई घंटे इंतजार के बाद इलेक्शन कमीशन से वापस चला गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने PTI नुमाइंदे से कहा कि आपकी दरख्वास्त मिल गई है, मुसद्दका कॉपी के लिए आपको बुला लेंगे। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी निशान वापस लेने को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि एक पार्टी से इंतखाबी निशान वापस लिया जाएगा तो इससे जमहूरियत को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ताहाल हमें सर्टिफाइड कॉपीज फराहम नहीं की। कॉपियाँ मिलते ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फैसले को चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो रिमार्क्स दिए और जो फाइंडिंग दी है इसकी कोई हैसियत नहीं आईन और कानून के मुताबिक। इस वक्त इस इलेक्शन का फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक पार्टी से उसका निशान रोक लेते हैं और वो भी एक आम बेसलेस किस्म की बुनियादों पे आप देख रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर फॉर्म में डिसमिस करते हैं और उससे डिसएग्री करते हैं। हमारी पार्टी जिस तरीके से चल रही थी इंशाल्लाह हम अपना इंतज़ाम उसी तरीके से चलाएंगे जिस तरीके से कल या परसों या तरसों हमारी पार्टी चल रही थी। इस डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू हमारी फाइनल डिसीजन बाय द लॉयर्स वो हम इंशाअल्लाह ताला चैलेंज करेंगे। पहले लाडला अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहती हैं 2018 में लाडले के लिए RTS बिठा दिया गया। मासूम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो इसने आइन तोड़ा, साइफर लहराकर सीक्रेट एक्ट के परखचे उड़ाए। लाडले को मुल्क के साथ गद्दारी का जवाब देना पड़ेगा। बताया जाए फॉरेन फंडिंग करने वाला और 9 मई का मुजरिम मासूम है। 3 बार के वजीर आजम को तो गॉडफादर कहकर जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो लाडला था
जिसको 2018 में 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के वोट का RTS बिठाकर मुसल्लत किया गया था। पहले लाडला करके 2018 में RTS को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया गया। उसके खिलाफ अदम तहरीक आई तो साइफर का लिफाफा निकाला, आइन तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आइन तोड़ा गया। उसके बाद आप कागज़ लहराओ और मुल्क की पूरी खारजा पॉलिसी दाव पे लगा दो। सीक्रेसी एक्ट के पड़खच्चों की मनी लॉन्ड्रिंग कर लो, फॉरेन फंडिंग कर लो, तुम मासूम हो। जब ये सुप्रीम कोर्ट 9 मई का मुलजिम जाता है, मुजरिम जाता है, तो उसको कहा जाता है गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। उस वक़्त वज़ीर आज़म को अपनी कुर्सी से हटाकर उसको जेल में डाला गया 2018 के इलेक्शन में। उस 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को सिसिलियन माफिया गॉड फादर कहा गया। मासूम कौमी सलामती के लिए ख़तरा है, तोशा चौर PTI वालों को घड़ी का निशान दिया जाए। नून लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का तंज, कहते हैं नाहल घड़ी चोर को पहले सादिक और अमीन, अब मासूम का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तशद्दुद का सिलसिला जो 2013 में शुरू हुआ वो 9 मई तक पहुंचा। उन्होंने मजीद क्या कहा ये जानते हैं। तोशा खाना करते हैं, घड़ियां चोरी करते हैं। पाकिस्तान के सरबराह होने की हैसियत से जो आपको तहाइफ दिए जाते हैं वो दुबई की मंडियों में फरोख्त कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसको तो बल्ले का जो निशान इससे लिया गया, इस मासूम से, इसको तो घड़ी दे देनी चाहिए, इंतखाबी निशान, ताकि पूरी कौम को पता लगे कि घड़ी चोर को इंतखाबी निशान भी घड़ी दिया गया है। जितने भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ GHQs या आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं वो महफूज नहीं। आप कह रहे हैं ये मासूम है। ये चीज तसव्वुर नहीं करते कि एक शख्स जिसको हम मासूम कह रहे हैं वो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है, उसको मासूम कह देना सिर्फ मैं समझता हूँ इस मुल्क से नहीं, पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम से ज्यादा है। 23 करोड़ अवाम को जिस बंदे ने गुर्बत के कुएं में धकेल दिया, उस शख्स को मासूमियत का सर्टिफिकेट मिल रहा है। ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए थ्रेट है और जिसने पाकिस्तान के तमाम दोस्त मुमालिक के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साबिक चेयरमैन PTI ने जानबूझकर साइफर को सियासी रंग दिया। मासूम ने सियासी मकासद के लिए कागज जलसे में लहराया, मुल्क की सालमियत पर समझौता किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शजील मेमन की भी तनकीद, कहते हैं लाडले ने कौम को गुमराह किया, आंखों में धूल झोंकी। फॉरेन फंडिंग केस में साबिक चेयरमैन PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुन लीजिए। ये साइफर का एक ड्रामा करके आपने मुल्क की सालमियत को, मुल्क के फॉरेन रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज, कौम को गलत बात बताई गई, कौम को गुमराह किया गया, कौम की आंखों में धूल झोंकी गई सिर्फ अपनी जाती मकासद के लिए। जो इस नौजवान नस्ल के दुश्मन रहे हैं, जो इस मुल्क के दुश्मन रहे हैं, इसकी सालमियत के दुश्मन रहे हैं, इसकी इकॉनमी के दुश्मन रहे हैं, क्योंकि वो किसी और एजेंडा पे काम कर रहे हैं। लाडले का इसको मुसलसल इसको ट्रीटमेंट मिल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं हमेशा उस वक्त भी कहता था कि जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया था उस दिन इमरान खान पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस का जजमेंट आई थी उस दिन इमरान खान एक्सपोज हो चुका था। जिनकी पूरी की पूरी लीडरशिप ने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए अपने जान के नजराने दिए, फांसी के फंदे चूमे, तहरीकें चलाई MRD की, वो है बड़े लीडर, वो है बड़ी पार्टियां। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को बगैर किसी आज दिन तक कन्विक्शन के 11 साल जेल में रहे। माजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की। कासिम सूरी ने डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर बंद लफाफा लहराया। अदालत कहती है कि मामले साइफर एक्ट का इतलाक नहीं होता। मलिक अहमद खान ने भी तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। कहते हैं कि आजम खान पर ऑडियो लीक्स का एक और मुकदमा चल रहा है। बानी चेयरमैन PTI ने सानिया 9 मई दानिस्ता करवाया। 9 मई को हमला करने वाले वर्कर नहीं, तरबियत याफ्ता गुंडे थे। कलअदम होने के बावजूद PTI पर पाबंदी नहीं लगाई गई। इलेक्शन कमीशन कलअदम जमात को इंतखाबी निशान कैसे दे? एक तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साइफर केस का जो कल फैसला आया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे बहुत एहतराम है और रादर उन जजमेंट्स की वजह से जो जजमेंट्स इन ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने आज तक रेंडर की हैं, उनकी चाहे वो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शंस में उनकी जजमेंट्स थी या सुप्रीम कोर्ट्स में थी, मैं उनका एक तालिब इल्म रहा हूँ और मैं लार्जली ये राय रखता हूँ कि द ऑनरेबल बेंच जो कल जिसने ये फैसला पास किया, उन्होंने एक बहुत
शानदार जुरिस्डिक्शन तरतीब दी है अपने फ़ैसलों के साथ, लेकिन एज अ पॉलिटिकल वर्कर कल मुझे थोड़ी तशवीश हुई जिसका इजहार मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ। जब साइफर केस पे मैंने वो जजमेंट सुनी तो मेरे जहन में चंद सवालात उठे, और वो बड़े ज़रूरी सवालात हैं कि ये बेल ऑर्डर पे जब आप एक डीपर एप्रिसिएशन रादर आई वुड से कि ये टेंटेटिव असेसमेंट तो किसी सूरत भी नहीं है जो मेरी नज़र में है, और मैंने ये समझा कि गालिबन वो जो ऑनरेबल जजेस की जजमेंट थी अब वो रिफ्लेक्शन दे रही थी समहाउ कि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेजुडिस हो जाएगा ट्रायल। बहरहाल एनीवेज अगर वो ट्रायल प्रेजुडिस नहीं होता है इस जजमेंट के साथ और ये सिर्फ बेल की हद तक रहती है, तो फिर भी कुछ बड़े मुनासिब सवालात जो हैं वो इसी बेल के मौके पे उठते हैं। मुल्क में आज़ादी इजहार की राय है लेकिन नफ़रत फैलाने की नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि आज़ादी इजहार राय और नफ़रत की ज़बान में फ़र्क होता है। पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दी के चैलेंजेस का भी मिलकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने इस्लामाबाद में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और क्रिसमस की तकरीब से खिताब किया। Pakistan is the flag carrier of inclusiveness, of equality. We are all human beings. We are the children of Adam and Eve. We are free to choose our faith. La ikrah fi ddin. I am free to choose it. You are free to choose it. If God and His entire group of prophets, companions of prophets, did not force anyone to choose his or her faith, where is the government, where is the any state who can do that for us? Nobody can have that right. And we will not allow to give that right to anyone. We are all one. There are Christians, there are Sikhs, there are Hindus, there are Muslims in Pakistan's National Army to defend every inch of the territory of this great nation. साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की, जिसमें पार्टी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम 4 साल में महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सियासी तौर पर सफाया कर देंगे। इंतखाबी पर्ची बताएगी कि अवाम किसे चाहते हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर अवाम से तमाम वादे पूरे करेंगे। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद बताएगा। बिल्कुल अली, साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की है। सरदार रियाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, राना मशहूद अहमद खान, सरदार अवैस खान लगारी और शाहीन भट्ट ने मुलाकात की है। इस मौका पर सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। आपको बताएं कि पार्टी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। पार्टी रहनुमाओं ने इंतखाबी तैयारियों और अपने हलकों में जारी सरगर्मियों से पार्टी सदर को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतखाबी मार्केट के लिए भरपूर तैयारी की जाए, कारकुन घर घर जाकर अवाम को मुतहरिक करें, नवाज शरीफ का पैगाम हर घर में पहुंचाएं। उन्होंने मजीद कहा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का फैसला अवाम करेंगे। अवाम 4 साल में महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सियासी तौर पर सफाया कर देंगे। अल्लाह ताला के फजल और अवाम की ताकत से मुस्लिम लीग नून फतह हासिल करेगी। हर हल्का और इसके अवाम को मुतहरिक करने पर तवज्जो मरकूज रखी जाए। इंतखाबी पर्ची बताएगी कि अवाम किसे चाहते हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर अवाम से तमाम वादे पूरे करेंगे। आपको बताएं कि कपिल अजी शहबाज शरीफ से प्रोफेसर साजिद मीर और जमात अहले हदीस के रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। कौमी दिलचस्पी के अमूर और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं लाहौर और दीगर शहरों में अस्पतालों की बेहतरी के लिए काम जारी है। किसी अस्पताल का नाम तब्दील नहीं कर रहे। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी है। तरक्याती मनसूबों पर काम तेज़ी से जारी है। इसकी डेडलाइन जो है इंशाअल्लाह ताला वो 7 जनवरी है। ओवरऑल अभी हमने जो विज़िट किया है वो सर्विसेज, PIC, मेयो, सबका मकसद ये है कि इस टाइम सारे हॉस्पिटल में काम हो रहा है।
लाहौर में भी, लाहौर से बाहर भी। उसके बाद वहाँ पे एक रोड हमारी मेन है वो कंप्लीट हुई है, जलालपुर वाला रोड वो कंप्लीट हुई है, उसकी इनॉग्रेशन है। बहुत सारी जगहों पे हमें अभी हम देख रहे हैं कि काम में और थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज डेडलाइंस हमारी ऐसी हैं कि हमें उसको ख़त्म करना है काम को। उसका बहुत बड़ा स्कोप है सर्विसेज हॉस्पिटल का, तकरीबन पूरा हॉस्पिटल है वो रिवैम्प हो रहा है। उसकी बेसमेंट ना सिर्फ उसको रिवैम्प कर रहे हैं, बल्कि जो उसकी बुरी हालत है उसको हम ठीक करने भी जा रहे हैं। PIC एमरजेंसी हमारी कोशिश है कि हम 31 को कंप्लीट कर दें। हमने उसका फैसला किया है कि उसके मेन रोड पे उसके लिए लेबॉर्ट्री का जो कलेक्शन सेंटर है वो बनाएं, ताकि वो अपना रेवेन्यू भी वहाँ से जनरेट कर सके। वो भी हम डिज़ाइन उसका फाइनल करके आए हैं। मेयो की एमरजेंसी इस टाइम एक पूरा 230 बेड का एमरजेंसी तकरीबन पंजाब की सबसे बड़ी एमरजेंसी बनने जा रही है। उसके लिए भी इस टाइम दिन रात काम जारी है। 1 फुट भी अगर ऊपर है ना, तो ये खाली ताजरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं है, चाहे घर हैं, चाहे मार्केट्स हैं, चाहे रोड्स हैं, चाहे कोई भी चीज़ है। हमने इसलिए कहा था कि आपका अगर ज़रा सा भी आगे इसे आप खुद ख़त्म करें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन से लोधरा से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में राना अरसलान खान, सदीक राई, शेख मुनव्वर और राना जावेद ठाकुर शामिल थे। मुलाकात में लोधरा में इंतखाबी मुहिम समेत दीगर अहम पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जहांगीर तरीन ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम तेज़ करने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि लोधरा में तरक्की के नए दौर का आगाज़ करेंगे। गुज़िश्ता हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसीज़ के बायस किसान मुश्किलात का शिकार हैं। इक़्तिदार में आकर ज़रई इनकलाब की राह हमवार करेंगे।